अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 समझा चुकी हूँ जो मेरी वीडियोस में मौजूद है। उसके तमाम क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और 1.2 के अंदर ना आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन है इसका कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर एंड यूज़ इन द फॉलोइंग। यानी कि आप लोग जो है क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को देखकर बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। तो उसके लिए ना इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर ही देखें कि इज इक्वल टू के बाद हमें ना क्या आंसर दे रहे हैं। अगर इज इक्वल टू के बाद वही क्वेश्चन को उनकी पोजीशन चेंज करके उस वही वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया गया है, जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1/2 + 2/3 था। इज इक्वल टू की साइन डालने के बाद मैंने 2/3 पहले लिख दिया और 1/2 बाद में लिख दिया, लेकिन नंबर वही रहे, साइन वही रही। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आप लोगों को याद रहेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किससे कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने नंबर वही रहे और उनकी साइन भी वही रहे लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो आपने कहा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, इसका आंसर हमने हाईलाइट किया और आप लोग जब भी मैथ का आंसर निकाला करो उसको आंसर को हाईलाइट ज़रूर किया करें, क्योंकि हाईलाइट करने से ना आप लोगों के आंसर जो है ना शो हो जाता है कि इस बच्चे ने ये आंसर दिया है। ठीक है, तो अब मैं पार्ट नंबर 2 कर रही हूँ और पार्ट नंबर 2 के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 2 में ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा चेंज है। 4/3 + 1 से ही 1/3 यानी कि 3 + 2/3 2/3। अब ये तो क्वेश्चन था, अब देखो कि इसका आंसर क्या दिया है। अब आंसर इज इक्वल टू के बाद हमें लाजमी देखना है, उसी से देखकर उसको देखकर ही अंदाज़ा होगा कि हमने ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। तो आपने देखा कि इज इक्वल टू के बाद आपके पास 4/3 + 1 से ही 1/3 + 2/3 ये आपका आंसर दे दिया है। तो हमें पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 अपाउंट देख रहे हैं आप लोग के 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर हों या कोई फ्रैक्शन में हो, तो आपने देखा कि 4/3 एक नंबर हो गया, साइन के बाद ये दूसरा नंबर हो गया और ये वाली साइन के बाद तीसरा नंबर हो गया। ये 3 नंबर हैं। इन 3 नंबर में आपने देखा कि एक हमारे पास राइट हैंड पे है और एक हमारा लेफ्ट हैंड पे। तो और ये बीच का जो नंबर है ना, तो वो बीच का नंबर जो है वो दोनों के साथ ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले हमारा राइट हैंड का नंबर बाहर था और बाकी 2 नंबर हमारे अंदर थे। तो फिर आपने क्या किया, इज इक्वल टू के बाद 4/3 यानी ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मिला के लिख दिया और लेफ्ट हैंड वाला जो राइट हैंड वाला जो नंबर है वो आपने साइड में कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 फ्रैक्शन हो या 3 नंबर हो और लेकिन मतलब 3 फ्रैक्शन हो और तीनों के और में आपने पहले राइट हैंड वाला नंबर बाहर निकालें फिर आप लेफ्ट हैंड का, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ना ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ बेस पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। वजह ये है कि इसके अंदर 3 नंबर हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर या 3 फ्रैक्शन लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देख रहे हैं कि 9 जो है वो मल्टीप्लाई की 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10/9 से प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस की साइन बीच में और 9 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 20/9 से भी। ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन लिखा था 9 को बाहर लिखा था और 2 नंबर्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखे थे। तो आपने देखा कि 9 जो है ना वो 10/9 से भी मल्टीप्लाई हुआ और ये जो साइन है ना प्लस की, ये कहाँ आ गई, बीच में। तो आपने देखा कि फिर ये 9 जो है वो 20/9 से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 9 जो है वो इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 9 जो है वो 20/9 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन ओवर एडिशन का मतलब होता है लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको प्लस भी करेंगे। लेकिन अब हमें सॉल्व तो नहीं करना ना, हमें तो प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ मुझे ये 3 से बिलोंग करता हुआ लग रहा है। आप देखिए कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। आप ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, लेफ़्ट भी लिख सकते हैं। वजह ये कि ये हमारा 9 जो है ना, 9 नंबर लेफ़्ट हैंड पे था, तो लेफ़्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और 4/5, अब मैं 4 क्वेश्चन कर रही हूँ तो 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 और प्लस की साइन 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो आपने देखा कुछ ये इससे बिलोंग करता है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। आप ज़रा देखें कि ये 9 बाद में था, लेफ्ट हैंड पे था, तो आपने लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कर दी थी। लेकिन अभी ये 7/8 इज इक्वल टू में हर एक नंबर, अंदर के हर एक नंबर से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन ओवर एडिशन भी हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस की साइन होगी तो मैं क्या कहूँगी, ओवर सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये ओवर तो उसके बाद का मसला होता है कि हमें लिखना क्या है, ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब हम इसी का पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। अब इन्होंने क्वेश्चन तो लिख दिया, अब इसका आंसर भी लिख रहे हैं कि अब आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या कहते हैं। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15, ठीक है। 10/15 बीच में हमने कौन सी साइन डाली, माइनस की, और 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो राइट हैंड का नंबर है, राइट हैंड का नंबर अंदर के हर नंबर से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए 10/15 7/5 से भी मल्टीप्लाई हुआ, 10/15 मल्टीप्लाई हुआ है 3/5 से भी। तो लेकिन इसके बीच में कौन सी साइन है, सब्ट्रैक्शन की साइन है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे बेटा कि राइट हैंड्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने देखा कि मैंने इन दोनों इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन दोनों को पहले ये दोनों एक ही ब्रैकेट में थे, लेकिन अब ये क्या हो गए, दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में हो गए। लेकिन इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन आ गई, ठीक है। तो आपने कहा कि राइट हैंड की नंबर जो है, राइट हैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अंदर के हर नंबर से और ओवर सब्ट्रैक्शन भी हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 की तरफ आ जाए। पार्ट नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि D/E मल्टीप्लाई बाय E/F इज इक्वल टू D/C है, सॉरी ये D/C है, मैंने ये लिख दिया था, D/C मल्टीप्लाई बाय E/F और E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। अब देख रहे हैं आप लोग कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आप कहेंगे कि मिस ये तो वही प्रॉपर्टी है, लेकिन बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। आपने देखा D/C जो पहले लिखा था वो बाद में लिख दिया गया और जो बाद वाली रकम थी वो पहले आ गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन वो नंबर और वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे ही रहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 पे भी आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 हमें कह रहा है, आज मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका 1 करवाऊंगी। मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। वजह ये है कि बच्चों को ना जो हमें क्वेश्चन चाहिए होता है ना, तो वो फिर वो वीडियो के लास्ट में आता है, और लास्ट में आने से ना हम लोग को पूरी वीडियो को आखिर एंड तक बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए ना एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग जो भी मसला होता है वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इंडिविजुअली आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मिस हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें ये क्वेश्चन समझा दें। रियली आप जब भी बोलोगे मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। लेकिन बस ये है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अगर मेथड से करेंगे, और मेथड करने के बाद आप करेंगे ना इसको, तो ख़ुद ब खुद भी सॉल्व करेंगे और आगे भी अपने दोस्तों को वगैरह को भी समझा सकते हैं। तो आप देखिए भाई, अब आप इस अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने देखा 2 ब्रैकेट के अंदर नंबर है और 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। और फिर बाद में इजिकल टू के बाद देखा कि ये 11 जो बाहर था वो 15 के साथ ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट में आ गया, और 21 जो है ना वो बाहर आ गया। तो ठीक है बेटा, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमने ना इसमें 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया ना, 11 को 21 से किया, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ सिंपल क्या किया कि 11 को 15 के साथ लिख दिया, और ये जो 21 ब्रैकेट के अंदर था, ये 21 कहाँ चला गया, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 पे आ जाएं, और पार्ट नंबर 8 क्या कहता है कि पार्ट नंबर 8 कहता है कि अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर उसका इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, उसका इज इक्वल टू 1 आता है, तो वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसके अंदर आपके पास इजिकल टू का आंसर 1 आता है। इसको सॉल्व करके मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 बराबर है। अब इजिकल टू के बाद देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो आपने कहा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11, और इसका आंसर आ रहा है इजिकल टू 1। आपने अगर मैं यहाँ तक लेके चलती तो आप कहते हैं कि मिस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखें, क्योंकि बाद वाला नंबर पहले दे दिया गया है, और मतलब और जो पहले वाला नंबर था वो आखिर में बाद में दे दिया गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसके बाद ना इजिकल टू की साइन के बाद 1 भी डाल दिया है। तो 1 का मतलब है कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, इस 11 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर 0 आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर इंशाल्लाह हमारा ख़त्म होने वाला है। मुझे पता है कि मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन जो है ना, लेकिन अब आप देखें कि अब हम लोग कुछ पार्ट नंबर 9 पे तक तो पहुँच ही गए हैं। इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे। तो 3/5 और ब्रैकेट की साइन डालकर प्लस माइनस 3/5 इज इक्वल टू, अब फिर ब्रैकेट इज इक्वल टू के बाद देखते हैं कि कहते हैं क्या है। ठीक है, तो माइनस 3/5 और बीच में कौन सी साइन है, प्लस की साइन, 3/5 और इज इक्वल टू के बाद इसका आंसर दे दिया गया है 0। ठीक है, वही बात ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होता और इज इक्वल टू 0 नहीं आता, तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। लेकिन उन्होंने इज इक्वल टू के बाद क्या दे दिया है, 0। तो 0 जो दे दिया गया ना, तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर अगर माइनस में हो, अगर एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, और तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में, और तो इसका आंसर आएगा हमेशा 0। तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी।
जी बेटा, मैंने आपको क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसको कहते हैं वैसे एडिटिव इन्वर्स है, मैंने प्रॉपर्टी इसलिए लिख दिया क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे थे, तो मैंने लिख दिया है कि एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि ये एडिटिव, वैसे इसको आप एडिटिव इन्वर्स ही कहेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी तो इन लोगों ने पूछा था तो मैंने आंसर में लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं। इंशाल्लाह आप लोग तमाम, मुझे उम्मीद है कि तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मिस हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस तरीके से समझा दें। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि हमें अलग अलग टीचर्स का, बहुत सारे टीचर्स का हमें समझ में नहीं आता और बहुत सारे टीचर्स का हमें समझ में आता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपने देखा इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। अब 1 आ गया है तो आप क्या कहेंगे, ये किससे बिलोंग करता है, एडिटिव, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वजह क्या है कि ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबके सब पे क्या आया, 1 1 1 1। तो आपने कहा कि ये 1 आ गया, इसका मतलब है इसका ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरीके से पार्ट नंबर 11 की तरफ आते हैं, और पार्ट नंबर 11 हमें क्या कह रहा है कि ज़्यादातर ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के बारे में बात, 3 से 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आप इन्होंने बोला है। एक कम्यूटेटिव है, एक एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूट है, कभी लेफ्ट हैंड पे कभी राइट हैंड पर, और जो है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज़ इन्होंने नहीं बताई। तो आप 11 में आप लोग जा रहे हैं कि 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद चेक करना है कि करना क्या है। तो 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5, बीच में कौन सी साइन डालेगी, माइनस की, और 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो राइट हैंड वाला जो नंबर है, अंदर के हर नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर होते हैं, लेकिन एक नंबर फिर ये 4/10 जो है ना वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। क्या किया इन्होंने, 15/10 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 15/10 को 4/10 से भी मल्टीप्लाई किया, और बीच में कौन सी साइन लगाइए, माइनस की साइन लगाइए। इसका मतलब है ये है लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। आखिरी वाला क्वेश्चन तो आप मुझे बता ही देंगे कि आखिरी वाले क्वेश्चंस में इज इक्वल टू 2 दफ़ा, आपने देखा कि अगर किसी क्वेश्चंस में इज इक्वल टू 2 मरतबा आ जाए, और 2 मरतबा आने के बाद कहीं पर 0 कहीं पर 1 आ जाए, तो वो एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ जहाँ पर 1 आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और जहाँ पर 0 आएगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके पास आंसर जो है ना, देख रहे हैं आपने क्वेश्चंस मैंने उतारा, इज इक्वल टू की साइन डाली, 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/3, और फिर इज इक्वल टू की साइन आ गई, और इसका आंसर क्या आ गया, 1। आपने देखा कि एक इज इक्वल टू यहाँ पर है और एक इज इक्वल टू यहाँ पर है, तो ऐसी, और इज इक्वल टू के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, 1। यानी इन सब को अगर आप कैंसिल करो तो आपके पास आंसर 1 आए। जैसे ये 3 से 3 कैंसिल करो, या इसको इससे करो, इसको इससे करो, या इसको इससे करो, आंसर आपका 1 आए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ ना आपको लगता है कि जो है ना मिस क्यों करवा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का मैथ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों को यही एक्सरसाइज दोबारा से ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की जाएंगी। इसको हमने डिफ़ाइन किया है
9 क्लास में, और 9 क्लास आपकी ना बेस है। जो 9 में करोगे उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपके मैट्रिक में भी आएंगे, और मैट्रिक और 9 और मैट्रिक का जब कर लेंगे ना तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी उससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग ना अपनी बेस को कम वो करें पूरा, आप इसको इतना ज़्यादा आप इसके अंदर कमांड कर लें कि आप लोगों को ना कोई भी पूछे तो आपके नहीं में ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि मैथ के अंदर ना इम्पॉर्टेंट होता है मेथड। तो मेथड आपको कहता है कि कौन सी क्या चीज़ है। मैंने आपको फ़ौरन आंसर तो लिखे, लेकिन आंसर को मैंने आपको समझाया भी। तो आप प्लीज़ 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 मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि मैंने जो आप मेहनत की है और जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि तो आप लोगों को कितना समझ में आया है। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा कामयाब रहें, और ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।